पूर्णिया से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मरंगा थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड इंजीनियर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मरंगा थाना अंतर्गत सुदीन चौक ततमा टोली निवासी विद्युत विभाग के सेवानिवृत्त इंजीनियर चंद्रशेखर प्रसाद 17 फरवरी की शाम करीब 6 बजे घर से टहलने के लिए निकले थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं लौटे। परिजनों ने उनकी काफी तलाश की, लेकिन 2 दिनों तक उनका कोई सुराग नहीं मिला। तीसरे दिन 20 फरवरी को लालगंज स्थित सौरा नदी से उनका शव बरामद किया गया, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक के पुत्र मनीष कुमार, जो खगड़िया जिले में जल संसाधन विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हैं, ने प्रेस वार्ता कर इस घटना को हत्या बताया है। उन्होंने कहा कि ये एक सुनियोजित साजिश के तहत की गई वारदात है। मनीष कुमार के अनुसार 17 फरवरी की रात करीब 10 बजे उनके पिता को उनके एक मित्र ने घर के पास छोड़ा था, लेकिन उसके बाद वो अचानक लापता हो गए। सीसीटीवी फुटेज में वो नेवालाल चौक के पास बाइक से चोट लगने के बाद हाथ में जूता लिए लालगंज की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना के दौरान उनके पिता कुछ समय के लिए मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे। रात करीब 1 बजे उन्होंने फोन के माध्यम से घर पर सूचना भी दी, लेकिन इसके बाद उनका कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों ने तुरंत मरंगा थाना को इसकी जानकारी दी। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस लालगंज स्थित सौरा नदी तक पहुंची, लेकिन रात में कुछ भी बरामद नहीं हो सका। अगले दिन सुबह नदी से उनका शव बरामद किया गया। मृतक के पुत्र का आरोप है कि उनके शरीर से गर्म कपड़े, स्वेटर और पैसे गायब थे, जिससे लूटपाट के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मेरे पापा श्री चंद्रशेखर प्रसाद, जो कि 17 तारीख को रात में 10 बजे से ही बाद से वो मतलब गायब थे। हम लोग को जैसे फ़ोन पे उनके मित्र के यहाँ वो गए थे, तो वहाँ से सूचना मिला कि ये तो हमारे घर से 10 बजे ही निकल चुके हैं, लेकिन रात्रि 11 बजे तक जब उनका ट्रेस नहीं मिल पाया तो मेरी माँ के द्वारा मुझे फ़ोन किया गया। मैं उस समय खगड़िया में था, तो फिर तुरंत हम लोग को ये संदेह हो गया कि जब 150 मीटर का ही दूरी है तो इतना में तो उनको तुरंत चले आना चाहिए था। तो हम लोगों ने सोचा कि हो सकता है कि कोई मोबाइल छीन करके भागा होगा और उसमें ये कहीं गिरे हैं, तो इनको हो सकता है हॉस्पिटल वगैरह इनको भेज दिया होगा। तो तुरंत हम खगड़िया से ही 2 टीम बना करके एक टीम को हॉस्पिटल भेजे और एक टीम को पुलिस के पास भेज करके इनके मोबाइल की तरफ इनको भेजा गया। तो पुलिस को जो है इनका मोबाइल ट्रैक करवाया गया, तो इनका लोकेशन बता रहा था नदी किनारे, सतडोब नदी जो है लालगंज में, उसके आगे। तो हम लोग तो ये सोच भी नहीं सकते कि वहाँ ये आदमी क्यों वहाँ पे जाएंगे, जब जो है ये यहाँ पर हैं और उस एरिया से कोई लेना देना नहीं है, तो इतना जल्दी वो 7-8 किलोमीटर पैदल वहाँ पर नदी किनारे जाने का कोई मतलब नहीं बनता है। फिर भी जो है वो पुलिस जो है रातों रात वहाँ पर पहुँची है, लेकिन लोकेशन उस समय मोबाइल इनका ऑन था, उस समय मोबाइल इनका ऑन था, लेकिन जो है ये कॉल जा रहा था इनको, लेकिन पुलिस जो है खोजती रही, 1-1.5 घंटा वहाँ पे समय बिताई। फिर उनका कहना था कि रात बहुत है सर, 1-1.5 बज रहा है, हम लोग सवेरे आकर के यहाँ पर खोजेंगे। उसी समय अगर पुलिस और था से मेहनत करती और आगे चली गई होती तो और या फोर्स बुलवा लिया होता, तो ये एग्जैक्ट हमको वहीं पर ट्रेस मिल जाते। रात में पता है, रात में, तो ये रात्रि की बात है। फिर हमको संदेह इसमें जो है नाकामी दिख रही है, जो कि रात में अगर वो करते तो फाइनल उसी समय मिल जाता है, ये वो ग्रुप जो था यहाँ पर। लेकिन फिर जो है अगले हम जो है उसी समय खगड़िया से हम निकल गए और 3 बजे हम मरंगा थाना पहुँचे। मरंगा थाना में हमने जाकर FIR दर्ज किया। FIR दर्ज करने के बाद जो है वो लोग भी एक्टिवेट हुए हैं हमारे साथ, वो यहाँ पर आए, तो हम लोगों ने फिर जॉइंटली कॉल रिकॉर्ड देखना स्टार्ट किया कि जिस जगह से वो गायब हुए थे, तो वहाँ पर वो CCTV फुटेज में आया कि ये हिट हुए हैं और गिर गए, और फिर वो सुदीन चौक अपने घर तरफ ना आकर के ये उल्टी दिशा में जाने लगे। उल्टी दिशा में तो तभी वो स्पष्ट हम लोग को लगा कि जो इनकी मानसिक स्थिति, लगता है कि वो चोट लग गया है, मानसिक स्थिति इनकी गड़बड़ा गई है, तो ये उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने उस डायरेक्शन को लेते हुए जहाँ जहाँ CCTV कैमरा लगा हुआ था वो हम लोग पकड़ते हुए, वो दिशा बता रहा है कि वो वहीं पर ये नेवालाल चौक क्रॉस किया इन्होंने। एकदम आराम से आ रहे हैं, हाथ में जूता लिए हुए हैं और बिल्कुल आराम से चाल चल के ये इन्होंने बाईपास को क्रॉस किया और फिर आगे जाकर के नेवालाल चौक पर फुटेज में आया, ये सीधा पकड़ लिए रास्ता। ये उसके बाद रात में बता रहे हैं कॉल किया था क्या? हाँ, फिर जब हम लोग को फिर पुलिस के द्वारा जो है इनका CDR रिकॉर्ड निकाला गया। अगले दिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा रात में कॉल किया गया। जब रात में कॉल किया गया है, हाँ, लगभग 1 बजे के आसपास, हाँ, उनका मोबाइल से कॉल गया है। इसका मतलब कि कोई चोर तो कॉल नहीं किया है, जिसके पास
ठीक है, तो कॉल किया है तो मतलब कि वो बिल्कुल अपने होश हवास में आ चुके थे। अब वो मतलब जहां भी थे वो सजग थे, जो भी उनका जो चोट के कारण जो असर था वो खत्म हो गया था। इस बीच हम लोग जो है पूरा छानबीन, हम लोग जो है पूरा अलग अलग ग्रुप, माइकिंग और न्यूज चैनल, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ जो भी हो सकता था, पुलिस भी उसका हमारे साथ लगातार सर्च करती रही। हम लोग अलग अलग एरिया में सर्च करते रहे। क्या मांग कर रहे हैं? हाँ, देखिए, ना उनके शरीर पर स्वेटर था और ना उनके शरीर पर उनका उलेन शर्ट था, ना उनके हाथ में जो जूता वो आसपास कहीं पर दिखा। क्या लग रहा है हाँ, हत्या के साथ? ये 100% हत्या मर्डर का केस है। और जहां तक पुल तक क्रॉस किए हैं वहां तक ये अपने से मतलब होश हवास खो करके वहां तक पहुंच गए हैं, लेकिन वहां जाने के बाद जब इनको होश आया तब तक ये गलत लोगों के चुंगल में वहां पर फंस गए थे। एफआईआर किया? हाँ, एफआईआर किया हुआ है, मरंगा थाना में एफआईआर किया हुआ है। संदिग्ध लोगों का नाम भी है? संदिग्ध मतलब किसी पे हमें कोई संदेह नहीं है। ये चोर उचक्के और जो उस तरह के लोग होते हैं ना, वो इसमें वो उस तरह के लोगों के वहाँ पे चुंगल में फंस गए। उनके पास पैसे वगैरह भी थे? हाँ, पैसे भी थे पास में। कितना था ये, लेकिन वो हमेशा 10-20 हज़ार रुपया पॉकेट में लेके चलते थे। सब दिन उनका आया था कि 10-20 हज़ार रुपया जो है ना हमेशा उनका पास रहना चाहिए। तो उनके पास से जो कपड़े और कुछ भी जो बरामद हुआ है उसमें पैसे वगैरह नहीं थे? नहीं, कुछ नहीं। मोबाइल जो है उनके पॉकेट में ही था, मोबाइल उनके पॉकेट में ही था। बाकी जो भी हम लोग अनाउंस करवा रहे थे कि आसमानी कलर का स्वेटर पहने हुए हैं, वो गायब कर दिया। फिर अनाउंस करवाए थे कि पीला रंग का शर्ट पहन के घूम रहे हैं, वो गायब कर दिया। फिर हम लोग अनाउंस करवाए, नहीं आप ध्यान दीजिएगा, जो चीज़ हम लोग उनका आइडेंटिफिकेशन अनाउंस करवाया था वो सब चीज़ उनका गायब था और गंजी में छोड़ दिया गया था ताकि ये पहचान में ही ना आए कि कौन है ये। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है, जिसके बाद ही मौत के असली कारणों का खुलासा हो पाएगा। इस घटना के बाद परिजनों ने प्रशासन से दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है।